सुख और दुख, ये दोनों की विचित्र स्थिति है। किसी की दाल में नमक ज्यादा हो गया, उसका मन दुखी हो गया कि अब दाल हम खा नहीं सकते। किसी की दाल में नमक कम हो गया तो मन दुखी हो गया कि दाल का स्वाद बिगड़ गया है। कोई ज्यादा नमक में सुख मानता है तो कोई कम नमक में सुख मानता है। कहां है सुख? किसी की शादी नहीं हो रही है तो दुखी है, देवी देवताओं को मनाता है कि अब तुम ही कृपा करो, कुछ विवाह का इंतजाम करो। और कितने लोगों की शादी हो गई तो दुखी है और भगवान से कहते हैं अब तू ही छुटकारा दिला, वैसे तो छुट्टी नहीं। शादी में सुख होता सबको लगता, सुख तुम्हारी मान्यता के ऊपर निर्भर करता है। अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। जहां जहां तुम्हारे मन को अनुकूलता लगती है वहां वहां तुम सुख मान लेते हो, जहां जहां तुम्हारे मन को प्रतिकूलता लगती है वहां वहां तुम दुखी हो जाते हो। सुख दुख की परिभाषा बहुत विचित्र है। किसी माँ ने सब्जी और पूड़ी बनाया, उसके 2 बच्चे थे, दोनों साथ साथ खा रहे, मां परोस रही। वह मां धन्य है जो अपने सभी बच्चों को बराबर प्रेम और ममता देती है। बच्चा बुद्धिमान है तो कम बुद्धि का है तो याद रखना, किसी जानवर के भी अधिक बच्चे होते हैं तो भी वो जानवर सब बच्चों का ख्याल रखता है, अपने बच्चों के साथ भेद नहीं करता है। इसलिए मैं माताओं से और पिताओं से कहूँगा, आपके जितने बच्चे हों, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 60,000 तक हों तो बुरा नहीं, क्योंकि राजा सगर के 60,000 थे, वहां तक तो लिमिट है, आपका जा सकते हो, करो कोशिश। आज बहुत लोग खुश भी होंगे कि आज छूट मिली है, 60,000 नहीं लेकिन 60 की लाइन तो लगा ही दूंगा। मैंने सुना है कि अधिक संतान भी माँ बाप के संताप को दूर नहीं कर पाती है, और कम संतान भी माँ बाप को सुख नहीं दे पाती है। संस्कारवान संतान माँ बाप को प्रसन्नता प्रदान करती है। संस्कार विहीन पुत्र शत्रु से ज्यादा दुख देता है। इसलिए पुत्र को जन्म देना, पुत्री को भी जन्म देना, लेकिन साथ साथ में उनके भीतर संस्कार को भी जन्म दे देना। संस्कार तो अपने बच्चों को बैठना उठना भी सिखाओ। किसी गांव में मैं गया था, एक सज्जन ने अपने बेटे से कहा, बेटे की उम्र 30 वर्ष थी, बेटे से कहा गुरुजी आए हैं आशीर्वाद ले लो। तो बेटा मेरे पास आया और मेरी पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा था।
तो मैं मुस्कुराया। उसके बाप ने कहा, मूर्ख ये क्या कर रहा है? बोले, मुझे पता नहीं आशीर्वाद कैसे लिया जाता है, उल्टा दे रहा है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं सबको देता हूँ, वो मुझको आशीर्वाद दे रहा है। संस्कार विहीन मनुष्य जानवर से भी गया गुजरा हो जाता है, और संस्कारवान मनुष्य देवी देवता से भी महान हो जाता है। देवी देवता से भी महान। इसलिए मैं नारियों से भी कहूंगा, अगर देवी का रूप बनाना है, संस्कार प्राप्त करो। संस्कारी नारी बनो। किसी स्त्री को गाली देते हुए देखकर उसकी गालियां मत सीखो। कोई प्रपंची स्त्री चुगली चाई कर रही है, इधर उधर कर रही है, उसकी संगत मत करो। कोई स्त्री आलसी है, उससे तुम दोस्ती करोगी, सहेली बनाओगी, तुम्हारे भी आलस्य की बीमारी लग जाएगी। इसलिए किसी को सहेली बनाओ, सखी बनाओ, दोस्त बनाओ तो तुमसे थोड़ा आदर्श होना चाहिए। और मधुर बोलिए। घर को फिक्र करके संभालिए और अपने पति को भी संभालिए। जो स्त्रियां अपने पति को नहीं संभाल पाती हैं, उनके पति सबसे पहले होटल में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद भी अगर स्त्री नहीं संभल पाई तो होटल के बाद पति फिर बोतल में चला जाता है, और बोतल के बाद फिर टोटल बुराइयों में चला जाता है। इसलिए अपने अपने पति को भी संभालो। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको जिंदगी भर संभालना पड़ता है। इसको बुढ़ापे में भी संभालना पड़ता है। ये मत सोचना कोई बूढ़ा आदमी है तो अब गलती नहीं करेगा। बूढ़े लोगों की गलतियां जवान लोग भी नहीं झेल पाते हैं। अभी 4 बच्चे हमको मिले और कह रहे थे, बड़ा आश्चर्य है, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरी उम्र 40 वर्ष और मेरे पिताजी 60 वर्ष के थे, एक लड़की भगा कर ले गए। बच्चे बोले, अब उनको मैं बाप कहूँ कि उनको असली पाप कहूँ? पिताजी को सोचना चाहिए था। घर में बहुएं आ गई हैं, पोती पोता हो गए। याद रखना, जिसके मन के ऊपर संयम नहीं है, इंद्रियां बस में नहीं है, वह व्यक्ति अपने सम्मान को अपने हाथों से खो देता है और उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। और आपके अंदर चाहे वासना हो या कोई आदत हो, 2 कंडीशन में हर व्यक्ति को कंट्रोल करना पड़ता है। या तो मजबूरी में आप अपने को कंट्रोल करोगे, या जरूरी में समझकर अपने को कंट्रोल करोगे। जो लोग कहते हैं हम शराब नहीं छोड़ सकते, इसके बिना जिंदा नहीं रहेंगे, मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं, जब उनका एक्सीडेंट हो जाता, हॉस्पिटल में 6 महीने भर्ती रहते हैं, एक बूंद शराब नहीं पीते हैं और फिर भी जिंदा रहते हैं। क्यों झूठ बोलते हो अपने पत्नी से, माता पिता से? शराब के बिना तुम पैदा हो गए, शराब के बिना बचपन गुजर गया, शराब के बिना जवानी आ गई, शराब के बिना हॉस्पिटल में जिंदा हो, तो क्या घर में शराब के बिना जिंदा नहीं रह सकते हो? जरूर रह सकते हो। कितना ही भांग का गोटा लगाने वाला हो, अफीम खाने वाला हो, यदि जेल में चला गया, 10 साल लगातार जेल में है, न भांग मिलती है, न अफीम मिलती है, और वहां सब त्याग करके रह लेते हैं।
अगर ये मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, ये सारे नशा व्यसन ऐसा वैसा खान पान तुम त्याग दो, कोई प्रकार की गंदी आदत आप में ना रहे, तो जितना धन कमाओगे सब धन बचेगा, फिर सुंदर मकान बनाओगे, सुंदर गाड़ी लाओगे और दान के नाम पर भी सबसे फर्स्ट नंबर का दान भी कर सकोगे। अभी हमारे बीच में एक मिलिट्री के भक्त आए हैं, राजकुमार जी, बहुत अच्छा भक्त है, नवयुवक बच्चा है, अरुणाचल में मिलिट्री में थे, टीवी में प्रवचन सुना था, फिर बरेली में मिलिट्री में आ गए, ट्रांसफर होकर जम्मू कश्मीर तरफ पहुंचे हैं। ये मिलिट्री का जवान है, गुरुदेव का इतना भक्त है, कहता है रोज गुरुदेव आपकी वाणी का प्रचार करने के लिए, आपकी सेवा के लिए मैं रोज कुछ दान डालता हूँ। कल ये बालक 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये इच्छा अनुसार दान इकट्ठा करके 14,000 रुपये दान दे गया है, ये मिलिट्री का बालक, और बोला मुझे अपनी सेवा में रखना, वहाँ मिलिट्री का हूँ, यहाँ भी बिल्कुल ड्यूटी अलर्ट करूँगा। हमारे गेट पर द्वारपाल है, धन्य आशीर्वाद है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बचाना दूसरी कला है, और बचे हुए पैसे को सही जगह पर खर्च करना ये कला नहीं है, ये साधना है कि सही जगह पर पैसा खर्च हो। पैसा कमाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन बचा नहीं पाते, और कहते हैं हमारे घर में पैसा बचता नहीं, आप कुछ मंत्र तंत्र कर दो। मैंने कहा तुम बीड़ी सिगरेट की आदत दान कर दो, पैसा बचेगा। रोज 200 रुपये की सिगरेट पी रहे हो, पैसा कहाँ से बचे? बूंद बूंद टपक करके अंजलि खाली हो जाती है पानी से। थोड़ा थोड़ा फिजूल खर्ची करते हो तो आपका खजाना खाली हो जाता है। बचत करो। कितने लोगों को पैसा कमाना आता है लेकिन बचाना नहीं आता है, और कितने लोगों को बचाना भी आता है लेकिन सही जगह खर्च करना नहीं आता है। कहाँ खर्च करो? नशा व्यसन में पैसा खर्च कर देते हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं ध्यान एकाग्र करो। बहुत मार्मिक बात है। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी है, जे यह पद ही विचारे। साहब कहते हैं सदगुरु मिल जाए तो बहुत सुख मिलेगा। कैसे? जैसे शक्कर मिल जाती है तो मिठास मिल जाती है, मिर्चा मिल जाए तो कड़वाहट मिल जाती है, रजाई मिल जाए तो गर्मी मिल जाती है, ऐसे सदगुरु मिल जाए तो सुख मिल जाता है, तो सुख मिल जाता है। तुलसी को तुलसीदास किसने बनाया है? गुरु नरहरिदास ने महाकवि तुलसीदास के रूप में बदल दिया है। तुम्हारी ऊर्जा, स्टेमिना पावर, कोई सदगुरु महान कार्यों की ओर मोटिवेट कर देता है। राम को राम बनाने वाले गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की कृपा है। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। सदगुरु अपने शब्दों के द्वारा हमारा सुधार करते हैं, स्वभाव सुधार देते हैं, चरित्र सुधार देते हैं। उनकी वाणी से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। इसलिए सदगुरु के चरणों में मन की डोरी बांधना और उनका ध्यान भी लगाना। ध्यान करो। तो मैं एक माँ की कहानी सुना रहा था।
उसको भी फाइनल कर देता। माँ भोजन परोस रही है, उसके 2 बेटे हैं, वे भोजन खा रहे हैं। भोजन खाकर दोनों बच्चे चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बड़ा बच्चा आता है। उसने पूछा, माँ आज तूने सब्जी किस चीज़ की बनाई थी? माँ ने कहा, बेटा बैंगन की सब्जी थी। अच्छा माँ, इसीलिए आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बैंगन के सिर के ऊपर मुकुट लगा हुआ है। बैंगन सब्जियों का राजा है, आज राजा की सब्जी खाया, इसलिए आनंद आ रहा है। 2 घंटे के बाद छोटा बेटा आया। उसने कहा, माँ आज सब्जी किस चीज़ की तूने बनाया है? तो माँ ने कहा, बेटा बैंगन की सब्जी थी। बोले, माँ बैंगन उसका नाम ही है बेगुन, बिना गुण का है वो बेगुन। आज इसीलिए मेरे पेट में दर्द हो रही है और भगवान ने उसका काला कलूटा रूप बनाया है और उसके सिर के ऊपर एक कील जैसी ठोक रखा है और मेरे पेट में दर्द कर रहा है। ये बेगुन की सब्जी कभी मत बनाना माँ, जब बनाना तो टमाटर और आलू की सब्जी बनाना, टमाटर और आलू की। क्या समझे आप? बड़े बेटे को अनुकूल है बैंगन तो प्रशंसा कर रहा, वो कहता है राजा की सब्जी है और इसके शीश पर मुकुट लगा है। और छोटे लड़के के पेट में दर्द होने लगा, उसको प्रतिकूल हो गई सब्जी, तो कहता है बैंगन नहीं बेगुन है और काला कलूटा है, इसके सिर के ऊपर भगवान ने कील ठोक रखी है। याद रखना, जहाँ जहाँ तुमको अनुकूलता मिलती है वहाँ वहाँ तुम प्रशंसा करने लग जाते हो, अच्छा लगने लग जाता, सुख मान लेते हो। और जहाँ जहाँ तुमको प्रतिकूलता लगती है वहाँ तुम निंदा करने लग जाते हो और तुम्हें बहुत बहुत दुख लग जाता है। इसलिए याद रखना, अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख मनुष्य मानता है। अनुकूलता कैसे मिलेगी? अभी गर्मी हो जाए तो प्रतिकूलता लगेगी। प्रतिकूलता को अनुकूलता में कैसे चेंज किया जाए, आज आपको ये फार्मूले दूंगा ताकि कांटों में भी फूलों का अनुभव हो सके। सपोज आपकी पत्नी प्रतिकूल रहती है, आपकी अनुकूल व्यवहार नहीं करती है, आपके अनुकूल भोजन नहीं बना पाती है और आपको थोड़ा पीड़ा पहुंचाती है, मन दुखी हो जाता है कि सुपर्णखा हमारे भाग्य में आई है। दुखी होते हो, लेकिन दुखी मत हो। तुम ये सोचना कि पूरा पूरा अनुकूल तो नहीं है, लेकिन कम से कम कैकेयी से तो अच्छी है। उसने तो अपने पति को परलोक पहुंचा दिया था, ये कम से कम इस लोक में हमको जिंदा तो रखा है, परलोक नहीं भेजा है। ऐसा सोचकर दुख को दूर कर लेना। यदि आपका बेटा आपका कहना कम मानता हो, कभी मानता हो कभी ना मानता हो, काम कम करता हो, बेटे से मन दुखी रहता हो, तो विचार करना, कम से कम मेरा बेटा उग्रसेन के बेटे कंस से तो अच्छा है। कंस ने अपने बाप को जेल में डाल दिया था, मेरे बेटे ने जेल में नहीं डाला है, घर ही में रखा है, ये कोई कम नहीं है। ऐसा सोचना। कभी आपके पिताजी आपके साथ कठोर व्यवहार कर रहे हो तो ये सोच लेना, कम से कम प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप से मेरा पिता बहुत अच्छा है। हिरण्याकश्यप ने बेटे प्रहलाद को बहुत दुख दिया था, लेकिन मेरे पिताजी इतना दुख तो नहीं देते हैं, उनसे तो बेहतर हैं। मैं अपने पिता को बारंबार धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि मेरा पिता ठीक है। तुम्हारी सोच बदल जाए, अपने आप को समझाना सीख जाओ, कांटों में भी फूलों का अनुभव होने लगेगा, दुख की स्थिति में भी सुख दिखाई देने लगेगा। और
यदि आपका पड़ोसी आपको परेशान करता हो तो मन में सोचना, कम से कम उन पड़ोसियों से मेरा पड़ोसी अच्छा है। जिन पड़ोसियों ने अपने पड़ोसी को गांव छुड़ाकर भगा दिया है, कम से कम इन्होंने अपने पड़ोस में रखा तो है। थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, उन पड़ोसियों को भी धन्यवाद देना कि यदि तुम परेशान न करते तो शायद तुमसे हम मोह भी कर लेते। थोड़ा कष्ट देते हो इसलिए हमारा मन तुमसे अलग ही रहता है, ऐसा सोचना। हर परिस्थिति को सुख में बदलना सीखो। जैसे धान में से चावल निकालकर पकाकर खा लेते हो, ऐसे दुख में से सुख के चावल निकालकर पकाकर खाना सीखो। धन्यवाद तुलाराम यादव, शिवपुरी। गौर करना, कभी चुनाव में टिकट ना मिले, दुखी ना होना, निराश भी ना होना। ये सोच लेना 5 साल के लिए विश्राम मिल गया, रेस्ट मिल गया। दुनिया में सब चीज़ तो मिल जाती है, लेकिन इस मनुष्य को विश्राम नहीं मिलता है, रेस्ट नहीं मिलता है। टिकट कट गया तो 5 साल तक खूब सत्संग सुनेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे। कभी चुनाव हार जाओ तो भी मत दुखी होना। हारना कोई बहुत खराब चीज नहीं। कृष्ण भगवान जरासंध से जब युद्ध कर रहे थे तो जब हारने की स्थिति आ गई तो हमारा भगवान युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया, द्वारिका चले गए। इसलिए गुजरात में कृष्ण को कृष्ण के नाम से नहीं जाना जाता है, कृष्ण को रणछोड़ भगवान के नाम से जाना जाता है। रणछोड़ भगवान। कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि रण मैदान छोड़कर भागना पड़े तो कृष्ण भगवान को याद करना और फटाक से भाग जाना। इसमें कोई कायरता नहीं, इसमें होशियारी है। भागना भी एक कला है। ये भागने का अर्थ ये भी नहीं कि तुम यहीं से भाग जाओ, भागना कला है। कृष्ण भगवान ने कठिन कंडीशन में भाग कर दिखाया कि आज अगर भागने की स्थिति तो भाग जाओ और कल फिर मुड़ करके उस आदमी के सामने संग्राम करो और फिर उसको जीत सकते हो, तो तैयारी करो। वही कृष्ण भगवान जो जरासंध की सेना के सामने रण छोड़कर भागे थे, वही अर्जुन और भीम को ले जा करके जरासंध के 2 टुकड़े कराकर उसको खत्म कर देते हैं। याद रखना, समय को भी पहचानिए। कुछ ऐसे क्षण होते हैं वहां हार मान लो तो भी विजय छिपी रहती है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां चुप रहो तो सफलता का जन्म होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातों को सुनो तो सफलता मिल जाती है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर जाकर बैठ जाओ तो भी सफलता का द्वार खुलता है। इन कंडीशनों को पहचान लेना। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे यह पद ही विचारे। कबीर साहब कहते हैं, वह लोग सदैव सुखी रहेंगे जो मेरे पद का विचार करेंगे। और कबीर का पद क्या कह रहा है? न हरि भजसि न आदत छूटी। मनुष्य ना तो हरि का भजन करता है और ना तो इसकी आदत छूटती है। मनुष्य एक है लेकिन इसमें आदतें अनेक हैं। अच्छी आदत तो आपको सुख की ओर ले जाती है, लेकिन गलत आदत
आपको दुख की ओर ले जाती है। गलत आदत ऐसे है जैसे आग के पैर में चुभा हुआ कांटा, वो दर्द करता है। अच्छी आदत ऐसे है जैसे चुभे हुए कांटे को निकालने वाला कांटा। अच्छी आदत के कांटे से बुरी आदत के चुभे हुए कांटे को निकालकर बाहर करो तो दर्द नहीं होगी। अच्छी आदत का कांटा। कितने लोगों को रात 9 बजे आस्था भजन चैनल में प्रवचन सुनने की आदत बन गई है? कितने लोगों को बनी है? हाथ उठाओ, दोनों हाथ ऊंचा करो, बात समझ लो। रात 9 बजे आस्था भजन चैनल में कितने लोग मुझको देखते हैं? हाथ ऊंचा करो। वाह, पूरे लोग हैं। नीचे करो। कोई कह रहा है प्रवचन 10 मिनट करो, 20 मिनट ज्यादा आ रहा है। हैं? क्या बोल रहे हैं? 1 घंटा। तो 1 घंटे में 1 उंगली उठाओ, 4 उंगली उठाते हैं। 1 घंटा। जय हो जय। वाह वाह वाह। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव के चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस न हरि भजस न आदत छूटी। हरि का भजन करो। हरि का भजन कैसे करना चाहिए? क्या एक माला लेकर उसे थैली में डालकर उसके मनका को घुमाते रहना हरि का भजन है? नहीं है। माला तो मन को एकाग्र करने का एक साधन है कि आपका चंचल मन उस माला पर आकर केंद्रित हो जाए। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। मन की माला को घुमाओ, बुराइयों से अच्छाइयों की ओर मन की माला को फिराना ही भजन है। उपकार करना हरि का भजन है। माता पिता की सेवा भजन है। भाई बहन से अच्छा व्यवहार करना भजन है। अतिथि का सत्कार करना भजन है। गुरु भक्ति श्रेष्ठ भजन है। भोजन खिलाना भजन है। भोजन परोसना हरि का भजन है। घट घट में वह साईं रमता, मनुष्य की सेवा हरि का भजन है। इस भजन को समझो। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं। संत एकनाथ महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। रामेश्वरम नाथ की यात्रा पर जा रहे थे। उनके साथ में संतों की टोली थी। सभी के हाथ में गंगा जल का पात्र था। गंगा जल रामेश्वरम नाथ के ऊपर चढ़ाने के लिए लिए जा रहे थे। आप किसी मंदिर में जाते हो, कुछ फूल पत्ती बेलपत्र या जो भी मंदिर के देवता को पसंद हो वो लेकर जाते हो, या किसी गुरु के पास में जाते हो तो
जो भी आपको मालूम पड़ता है कि उनको क्या पसंद है तो लेकर आ जाते हैं। और कुछ लोग कंजूस होते हैं तो सोचते हैं सब तो दे ही रहे हैं, हम नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। आदमी कभी ऐसा नहीं सोचता सब तो सो रहे हैं हम नहीं सोएंगे तो चल जाएगा, सब खा रहे हैं हम नहीं खाएंगे तो चल जाएगा। लेकिन पूजा पाठ में, दान पुण्य में लोग सोच लेते हैं सब कर रहे हम नहीं करेंगे तो चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? सबके स्नान करने से क्या तुम्हारी स्नान हो जाएगी? सबके रोटी खाने से क्या तुम्हारी भूख बुझ जाएगी? सबके पानी पीने से क्या तुम्हारी प्यास चली जाएगी? और सबके ट्रेन में बैठ लेने से क्या तुम बॉम्बे पहुंच जाओगे? इसलिए तुमको अलग से करना ही पड़ेगा। दान तो अपना अपना है, पुण्य अपना अपना है। तो रामेश्वरम नाथ के मंदिर की दूरी जब थोड़ी रह गई, रास्ते में देखा एक प्यासा गधा कराह रहा है। उस गधे को देख करके संत एकनाथ को दया आ गई। उनके पात्र में जो गंगा जल था निकालकर गधे नाथ को पिला दिया। गधा जल पी करके आंख खोलता है, संत एकनाथ का दर्शन करता है और सोचता है कि इस दुनिया के अंदर गधे नाथ की सेवा करने वाला यदि कोई है तो केवल संत एकनाथ है, जिसने गधे नाथ को पहचाना। और ज्यों ही गधे को गंगा जल पिलाया त्यों ही साथ में जो संत थे वो भड़क गए और सभी संत एकनाथ के ऊपर टूट पड़े कि आपको इतना भी ज्ञान नहीं है? गंगा जल का अपमान किया आपने, एक गधे को पिला दिया। रामेश्वरम नाथ भगवान के लिए जो जल था वो गधे को, एक गधे की ये इसका। संत एकनाथ ने कहा मैंने पिलाया है, गधे ने पीने में मना नहीं किया और मैं पिलाने में रुका नहीं। तो जब गधा नाथ राजी है और एक नाथ राजी है तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? आप ले जाओ अपना गंगा जल वहां, और वहां जल की कमी नहीं, मैं वहीं से भर लूंगा और वहीं पिला दूंगा भगवान को। बोले वहां तो समुद्र का पानी खारी है। बोले भगवान को भी कभी कभी खारी भी पीना चाहिए। सभी संत बड़बड़ा रहे हैं। संत एकनाथ मुस्कराते हुए संतों की टोली में चल रहे हैं। रामेश्वरम नाथ मंदिर में जब सब पहुंचे, सबने अपनी अपनी सुराही से गंगा जल रामेश्वरम नाथ को चढ़ाया। कुछ नहीं हुआ। जब संत एकनाथ ने वहीं का जल भरकर वहीं चढ़ाया तो कहते हैं तुरंत आकाशवाणी हुई कि संत एकनाथ तू यहाँ व्यर्थ क्यों आया है? तुझे तो मैंने गधे के रूप में रास्ते में ही दर्शन दे दिया था और तेरा गंगा जल पी लिया था। जितने संतों की टोली थी सब अचंभित हो गई कि अरे गधे के रूप में ही भगवान मिल गए थे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपके द्वार पर जो भी जानवर बंधे हैं उनकी भी पिटाई ज्यादा मत करना। समय पर पानी पिला देना, समय पर उनको चारा खिला देना और धूप हो जाए तो छाया में फट से बांध देना। छत्तीसगढ़ में हमारा आश्रम है तो वहाँ गौशाला थी तो नहीं, लेकिन लोग सब गायें दान दे गए तो 20-25 गायें हो गई। तो एक दिन मैं देखने गया तो उसमें कोई गाय ऐसी नहीं थी जो अपने आप ठीक से पैदल चल सके, सब कमजोर।
दूध देना तो अलग है, खुद चल नहीं पाती थी। तो गायें भी पहचानती हैं कि ये टोली का मालिक है, तो वे सब हमारी तरफ गर्दन मोड़ कर देखती थी। मैंने कहा आज गुड़ मंगाओ और सब गायों को गुड़ खिलाओ। तो गायों ने कान हिलाया, बोले रोज आया करो तुम, गुड़ खिलाया करो। 3 महीने बाद जब मैं देखने गया उन गायों को, तो तंदुरुस्त मिली, सब बिल्कुल चंगी हो गई। पशु पक्षी भी जानते हैं, हित अनहित पशु पक्षी हो जाने। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे, पशुओं को भी मत सताना, और यदि हो सके तो चिड़ियों को पिंजड़े में बंद करके मत रखना, जाने दो, छोड़ दो। बड़ा आश्चर्य तब होता है, मैं लोगों के घर में देखता हूं, कुत्ते की भी सेवा लोग कर लेते हैं, लेकिन अपने माता पिता को दुत्कार कर निकाल देते हैं। कम से कम माता पिता का भी ख्याल रखना, उनको दुख ना देना। और संत एकनाथ खुश हो जाते हैं, सभी संत शर्मा जाते हैं। वापस जब लौट रहे हैं तो जहां पर गधा पड़ा था, वहां पर रामेश्वरम नाथ की प्रतिमा में बैठा हुआ कोई व्यक्तित्व दिखाई देता है। संत एकनाथ ने जाकर फिर उसको पानी पिलाया, तो उसने मुस्कुरा कर कहा, धन्य हो तुम, अगर तुम्हें गधा मिल जाए तो भी पानी पिलाते हो, और साक्षात रामेश्वर नाथ मिल जाए तो भी पानी पिलाते हो, तुम्हारे अंदर भेद नहीं। सेवा से अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करना, नंबर 2 संत गुरु की सेवा करना, नंबर 3 अतिथि मेहमान की सेवा करना, नंबर 4 भारत माता की सेवा करना, नंबर 5 पशु पक्षियों की भी सेवा करना, और नंबर 6 देश की भी भक्ति करना। हमारा भारत देश हर चीज में उन्नति करे, हमारा अमेरिका, हमारा जापान, हमारा जर्मन, हमारा चाइना, हमारा नेपाल खूब उन्नति की ओर जाए। अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना, कभी गद्दारी मत करना। गुरु की भक्ति भी श्रद्धा से करो, मन लगा कर करो। गुरुदेव के चरणों में प्रेम जोड़ो। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरु और देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आय अमर रही जावे। गुरु की बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता है। गुरु को ढूंढो, गुरु के चरणों में मन की डोरी बांध लेना, और गुरु जरूर बना लो। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो लोग गुरु बना चुके हैं, जरा हाथ ऊंचा उठाओ। वाह, नीचे कर लो। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनके मन में इच्छा है हम भी गुरु कभी न कभी तो जरूर बनाएंगे, वो भी हाथ ऊंचा करो, नीचे कर लो। अब वो लोग भी हाथ ऊंचा कर लो जिनके मन में इच्छा है इस जन्म में नहीं लेकिन अगले जन्म में गुरु जरूर बनाऊंगा। हाथ ऊंचा है, 100 लोग हैं करीब। अब वे लोग भी हाथ ऊंचा करो
जिन्होंने कसम खा ली है कि जन्म जन्म गुरु नहीं बनाऊंगा, चाहे बैल बन जाऊं या कुछ भी बनूं पर गुरु नहीं बनाऊं। हाथ उठाओ। एक आदमी ने उठाया कि बैल बनना मंजूर है पर गुरु नहीं बनाऊं। लेकिन ये भी विचार करना गुरु कैसा होना चाहिए। केवल इतना मैं कह दूं गुरु बना लो तो आपको धोखा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग स्वयं साधना में अधकचरे हैं और कंठी माला पहनाने लग जाते हैं। अधकचरे गुरु, अधमरे गुरु शिष्य को तार नहीं सकते हैं बल्कि शिष्य को डुबा देते हैं। अधकचरे गुरु सच्चे गुरु के पास शिष्य पहुंचने में